हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप लोगों की दुआओं से आप मेरे लिए दुआएं करते हैं ना सब। आप सब ने मेरे लिए दुआ करनी है, ठीक है। और मैं भी आप सब के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को खैरियत से रखे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। और ये देखे जी, बारिश का मौसम देखे कितना खूबसूरत है। हम लोग नाश्ता लेने के लिए निकले थे तो इतनी ज़बरदस्त बारिश थी, ज़बरदस्त, अमेजिंग। ऐसे था तूफान आया हुआ बारिश का। हम लोग गर्मी के सताए लोग थे भाई, क्या करते। तो बस हमने कहा ठीक है जी, हम भी इंजॉय करेंगे। तो हमने भी खूब इंजॉय किया। और जब भी नाश्ता तो हमने करना था, बड़ा नाश्ता तो हमने बस पकड़ पकड़ के ले ही लिया किसी न किसी तरीके से। फिर हम चले गए जी, अब चलते हैं जी घर की तरफ और घर जाके करेंगे। रास्ते में हमें बड़ी बस्तियां सूझ रही थी। बहरहाल हम घर की तरफ रवाना हो गए। तो जी फिर जब हम घर पहुंचे, फिर कुछ देर के बाद फिर जरा बारिश थम गई। और देखें जी, ऐसे लग रहा था पौधे हर चीज़ वॉश हो गए हैं। और जी इसके बाद जी जब मैं नाश्ता बनाने लगी तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना एक आलू को कद्दूकस करूं और उसका ऑमलेट बनाऊं। और मैंने फिर ऐसे ही किया। एक छोटे साइज़ का आलू लिया, उसको कद्दूकस किया और इसमें स्पाइसेस ऐड किए और 2 अंडे डाले। और जी हमारी ये चाय बन रही है। चाय मैं बनाती हूँ, पहले दूध ही इसमें डालती हूँ क्योंकि मेरे मियाँ साहब को दूध पत्ती पसंद है, मैं चाय पीती हूँ। बस इस तरह हम करके पूरी कर लेते हैं, ठीक है। और ये जी मेरा ऑमलेट भी रेडी है, बड़ा अच्छा लगता है ये। आप भी ट्राई कीजिएगा। आलू को कद्दूकस करके ना, तो उसको आपने ना जिस तरह वो प्याज की जगह, आपकी मर्जी प्याज भी ऐड करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से बड़ी एहतियात से ना आपने इसको फिर ना पलटा देना है। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा ये बन जाता है, बड़ा फ्लफी सा और मोटा सा, बड़ा अच्छा लगता है। तो अगर आपने ज़्यादा मोटा रखना है तो वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं ज़रा पतला रखती हूँ, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा डर भी होता है कहीं ना फट ना जाए, खुल ना जाए। तो बहरहाल ठीक ही रहता है इंशाल्लाह। और ये स्लाइसिस मैंने 4 स्लाइसिस किए। मैंने कहा मैं और मेरे हस्बैंड खा लेंगे, मैं सैंडविच की तरह खा लूँगी। तो मियाँ साहब जो उनसे ना वो बस 2 ही स्लाइस लेते हैं, यहाँ उनको होता है कि मुझे ना रोटी बना दो। तो जब कभी मैं स्लाइस लेती हूँ फिर उनको कहती नहीं, मैं पी रही हूँ ना, आप भी पियेंगे या आप भी सॉरी खाएंगे ना स्लाइस। तो चाय भी अब कई दफ़ा मैं ऐसे करती हूँ कि आपको थोड़ी दे देती हूँ, मेरे साथ आप चाय भी पिए। तो बस ऐसे ही हम अपना नाश्ता रख लेते हैं। फिर हमने बाद में नाश्ता किया और जिसके बाद मेरे मियाँ साहब फार्म हाउस से लेकर आए थे ये जो, इसको क्या वो डोके कहते हैं। हमारे हम लोगों ने तो डोके ही नाम सुना है, हो सकता है इसको कुछ और भी कहते हैं, खजूरें। तो बस ये इतनी मीठी थी, बहुत अच्छी उनको लग रही थी ना, उन्होंने काफ़ी खाई। तो फिर मुझे कहते हैं कि ये ना साफ़ करके ना इसको ना फोल्ड करके लपेट के रख दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं लपेट के रख देती हूँ। मैंने भी अखबार ढूंढी, फिर अखबार में मैं ना इसको पैक करने लग गई। तो बस मुझे जैसे समझ आए वो बस पैक ही नहीं बेचारे हो रहे थे, खुली जा रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा भी पुत्र बज में भी तेनू ना पैक करके ही छड़ना है। तो बस जिला और फिर खुल गया। तो बस जी यही कुछ हो रहा था मेरे साथ। तो मैंने कहा अच्छा चलो जी, अब एक तरीका, इसको फिर इस घुमा के मैंने इस तरीके से इसको पकड़ के रखा और उधर से मैंने फिर इसको फोल्ड किया। और जी आखिरकार मैं कामयाब हो ही गई। और जी ये देखे जी, ये भी हमारा पैक हो गया। वो कहते ना कि वो खवातीन के पास काफ़ी वो जुगाड़ होती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, वो ना अक्ल को इस्तेमाल करके ना उसको पैक शैक कर लेती है। सही बात कर रही हूँ ना मैं। और बड़े लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी भी खवातीन के पास अक्ल होती ही नहीं है। ऐसी बात तो है नहीं, खवातीन के पास अक्ल ना हो तो वो घर कैसे चलाएं। खवातीन के पास अक्ल होती है तो वो घर चलाती है। सही कहा है ना मैंने, आपने मेरा साथ देना इस बात में। अच्छा हाँ। और जी उसके बाद जी देखिए जी बाहर कितना खूबसूरत मौसम और हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी, ठंडी हवा भी चल रही थी। इतना अच्छा लग रहा था। सारे पौधे देखे नहा नू के साफ सुथरे हो गए, कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं इतने शौक से देख रही थी और बाहर पानी मुलाहिजा करें जनाब, इतना पानी हो गया था कि बस पूछो ही ना।
हमने कहा चले जी, अब जो भी गाड़ी आएगी ना वो बोट की तरह ना, कश्ती की तरह तैरती हुई आएगी। उसके बाद जी मैं खाने की तरफ हो गई। मैंने सोचा कि भी आज क्यों ना कोई स्पेशल चीज़ बनाई जाए, तो जो मैंने पहले ना बनाई। बहरहाल मैंने वही किया। फिर मैं बनाने लगी सैंडविच। तो ये मैंने 1 कप दूध इसमें ऐड किया और इसमें मैंने ईस्ट डाल दिया, यानी कि ईस्ट का फुल चम्मच, बड़ा चम्मच था जो मैंने पैकेट में से, जो पैकेट ही मैंने डाला ना, ठीक है जी। और इसके अंदर मैंने चीनी और नमक थोड़ा सा ऐड कर दिया। उसको मैंने ईस्ट को ना रख दिया, यानी कि कवर करके रख दिया। उसके बाद जो उसका मटेरियल था, चिकन छोटे छोटे बोनलेस था, तो इसके अंदर मैंने सोया सॉस ऐड की। ये पेरी पेरी है, ये मैंने थोड़ा सा ये भी इसमें ऐड किया ज़रा अच्छे टेस्ट के लिए। सिरका मुझे कहीं नज़र नहीं था आ रहा, वो ज़रा सा ही था, बस मैंने वही डाल दिया। मैंने कहा चलो इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा ना डालें। और ये सारे स्पाइसेस थे। इस स्पाइसेस में मैंने तिक्का मसाला भी ऐड किया, थोड़ा सा नमक, सुरख मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला, ये सब चीज़ें ऐड कर दी थी। फिर थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया। फिर इसको मैंने स्टार्ट किया। मैंने कहा इसको भी मैं पैन में अच्छे तरीके से इसको ना फ्राई कर लूँ। और जी बस हमारी कोशिश थी, क्योंकि मैं ये चीज़ें कम ही बनाती हूँ, तो बहरहाल ना मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है, छोटे बेटे को, वो बड़े शौक से खाता है। मैंने कहा चलो भी आज कोशिश करते हैं, शायद देखो क्या बनता है। बहरहाल हम शुरू हो गए। जैसे जैसे मुझे समझ आई, जैसे जैसे मुझे बेहतर लगा, वैसे वैसे मैं करती गई। ठीक है ना जी। हम सबको ना एक दूसरे को एप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, ये एप्रिशिएट करना ना बहुत ही अच्छा होता है। इससे दूसरे की हौसला अफजाई होती है, दूसरा खुश होता है, हैप्पी होता है कि हाँ भी इन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। आज मैंने ऐसे बनाया है तो कल मैं इससे भी अच्छा बनाऊंगा। जैसे हम लोग यंग बच्चे जब हमारे बनाते हैं तो उनको भी हम ऐसे ही कहते हैं कि आप ऐसे बनाएं। अब जैसे कि ये देखे ना, मैंने ये फर्स्ट टाइम बनाया। एहतियात तो मैं बहुत करी थी कि या अल्लाह ये ठीक ही सब बने ना मेरे से, तो बस आगे अल्लाह खैर करे, जो भी हुआ वो अभी आपके सामने है। तो लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं बहुत अच्छा बनाऊं। ये जब ईस्ट मेरी हो गई तो सेट होगी, उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर मैदा शामिल किया। ये मेरे पास मैदा जो था ना 1 किलो था, तो जो मैंने इसके अंदर ऐड किया है, इसको अब अच्छी तरीके से पहले मैंने चम्मच के साथ हिलाया, फिर मैंने हाथों से इसको ना गूंद लिया। ये देखिए, आपने भी ऐसे ही करना है, पहले इसको अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। फिर उसके बाद ये देखिए मैंने गूंद लिया इसको, और फिर मैंने हल्का सा वो थोड़ा सा ना ऑयल लेके ना हाथ में सारे, तो सारे अच्छी तरीके से ना उसको लगा दिया ताकि ना ये अच्छा सा और सेट हो जाए। ठीक है ना। अब इसको हम फिर थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। मैंने इसको ना पहले भी जब मैंने ईस्ट इसकी तैयार की थी तो उसको मैंने बाद में ना ओवन में रख दिया। ओवन चलाया नहीं, ओवन में इसलिए रख दिया ज़रा मतलब जल्दी गर्म, जल्दी असर हो जाएगा। और बाद में फिर मैंने वहाँ रख दिया। फिर मैंने कहा चले दूसरी साइड पे मैं जी आई जी की चिकन की तरफ। लहसुन प्याज मैंने गलाया इस तरह कुकर में ना, मैं कहता कि जल्दी जल्दी बन जाए, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट था, क्योंकि गैस बंद होने वाली थी। मैं बड़ी परेशान थी, फटाफट मैं कर रही थी कि या अल्लाह मेरी इज्जत रह जाए, फटाफट खाना बन जाए। तो जी ये देखिए जी हमारी ये मैदा भी हमारा ये देखिए फूल गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इसको निकालूंगी, इसके पेड़े बनाऊंगी। ये देखिए, पहले तो मैंने इसको सारे को ना इकट्ठा किया। मैं देखा, मैं बड़ा खुश हो रही थी कि अच्छा मैं यानी कि मैंने फर्स्ट टाइम किया ना, तो मैं अपने आप से ना बड़ा खुश हो रही थी, बड़ा कि भाई वाह जी वाह मैंने कर लिया है। तो माशाल्लाह मुझे जहाँ तक लगता है जो जो ख़वातीन ये सब चीज़ें बनाती होंगी ना, वो दिल में बहुत खुश होती होंगी कि हाँ भी ये मैंने बनाया है। आपको एक चीज़ बताऊँ, जब हम ऐसी मुश्किल चीज़ें बनाते हैं ना
तो बना बना कर ही जिस तरह ना ज़्यादा फिर आता है, और जो हमारी थकावट होती है ना वो भी दूर हो जाती है। जिस वक्त दूसरा अप्रिशिएट करता है, दूसरा मज़े से खाता है ना, तो सब ठीक हो जाता है। ये जी मैंने फिर उस 2 पेड़े बनाए बड़े बड़े, ये देखिए। बहुत ज़्यादा छोटे नहीं बनाए और बहुत एक्स्ट्रा बड़े भी नहीं बनाए, बस नॉर्मल साइज के मैंने बनाए। इसके अंदर मैंने कहा मैंने इसकी ना फिलिंग करूँगी, तो ये मैंने दोनों रेडी कर लिए। और जी फिर उसके बाद मैंने एक नॉर्मल साइज़ का वो मैंने बेल लिया, और ये फिर दूसरा भी मैंने उसी साइज़ में ना ज़रा बेल के रख लिया। तो ये देखिए, अब हम इसके अंदर ना फिलिंग करेंगे। फिलिंग में मैंने पहले हल्का सा इसके अंदर ऑयल लगाया, तो मैंने कहा चलो स्टफिंग तो हो जाएगी, वो मतलब ऑयल इसलिए लगाया कि ज़रा ना सेट रहे। तो फिर मैंने जो चिकन मैंने बनाया था वो मैंने इसके ऊपर रखा। तो मैंने बस ये 2 ही बनाने थे क्योंकि 2 ही काफ़ी हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे तो नहीं थे, ये नॉर्मली साइज़ था। तो हाँ, इसका पिज़्ज़ा भी बन सकता था, मेरे ज़हन में बस जो आ रहा था ना वो मैं बना रही थी। तो लेकिन पिज़्ज़े के लिए कुछ चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। तो हाँ, ये सैंडविच जो चीज़ थी ये मतलब मैं बना सकती थी। मैंने इस तरह उसके अंदर फिर चीज़ के स्लाइसिस रखे। मुझे इस तरह बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मेरे बेटे को पसंद है, छोटे वाले को ना। तो फिर उसके लिए मैं ना सोचा, मैंने कहा मैं क्यों ना खुद ट्राई करूं कि बंदा घर में भी तो बना सकता है ना। तो ये बस मैं इस तरह इसको साइडों से गोल गोल कर रही थी, लेकिन ना वो बेचारा ना खुल रहा था। बस मैं ना कोशिश पूरी कर रही थी कि ना सेट रहे। तो ये देखिए जी, बाद में फिर इसके ऊपर भी मैंने ना हल्का हल्का ऑयल लगा के फिर इसके ऊपर मैंने कलवंजी की सेटिंग की, देखिए गार्निश किया कलवंजी और वाइट तिल। फिर जब मैंने इसके ऊपर डालने लगी ना तो वो मेरे साथ ना ये प्रैंक हो गया। तो मैंने कहा नो 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 नो, अप्रिशिएट करना है, फर्स्ट टाइम बनाया है अभी मैंने, ओके। तो अप्रिशिएट करेंगे ना दूसरे को तो फिर ही बेहतर है। और जब बाहर का हाल देखिए, अभी भी वैसे का वैसे ही है, पानी भी बस अपनी मर्जी से ही जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। बहरहाल बड़ा अच्छा लग रहा था, हम बड़ा इंजॉय कर रहे थे मौसम को। और जी साथ मैंने ये जो बनाया सैंडविच बड़ा मज़ेदार सा, तो चिकन सैंडविच था ये। मैंने ओवन में भी बना सकती थी, मैंने कहा ओवन में रहने देती हूँ, गैस आ रही है तो पैन में ट्राई करती, क्योंकि जिन लोगों के पास ओवन नहीं ना है वो भी तो है ना, वो किस तरह बनाएंगे, वो भी इसी तरह बनाएंगे, ठीक है ना। भी मैंने इसको काटा, मैं कहा काट के भी देखूँ ना कि क्या रिजल्ट है। तो ये थोड़ा रेड भी हो गया क्योंकि मुझे था कि अच्छी तरीके से ना मैदा बिल्कुल पक जाए ना, जिसकी वजह से वो रेड ज़्यादा हो गया। और ये दूसरा तो ज़रा थोड़ा ऐसे लग रहा था इस तरह जल गया है, लेकिन ये जला नहीं था, लेकिन थोड़ा रेड ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ही हो गया। ठीक है जी, हमारा चिकन भी तैयार है। फिर मैं जो चावल पड़े हुए हैं इधर, वो मेरी बेटी ने बना के भेजे कि मम्मा चावल भी अब खा के देखें। तो ये चले जी, मिलते हैं फिर आपको किसी नए व्लॉग में, नई रेसिपी में। तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।